आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक टर्म्स है जो आना ही चाहिए। अगर आप इन बेसिक टर्म को सीख लेते हैं तो फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें आपको जेई नीट या फिर बोर्ड्स के हिसाब से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें आज हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका आइसोटोप, दूसरा है आइसोबार, उसके बाद है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसके बाद है आइसो एस्टर, फिर है आइसो डायाफर या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन एक्सेस। तो इतने सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम एक एक टॉपिक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स का क्या कंडीशन है? आइसोटोप का कंडीशन है कि एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए सेम एंड मास नंबर क्या होना चाहिए डिफरेंट। तो इसका हमें कुछ एग्जाम्पल देखना होगा। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। कुछ ऐसा हम एटम चुनते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम लेकिन मास नंबर क्या हो डिफरेंट। तो अगर हाइड्रोजन से पूछा जाए तो हाइड्रोजन 3 फॉर्म में उपलब्ध है। तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन इसका मास नंबर 1, इसका 2, इसका 3। तो आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3। कितने आइसोटोप हैं? 3। एक है आपका H11, एक है H12, दूसरा है H13। ओके, तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप? 3। उसी तरीके से अगर कार्बन से पूछा जाए तो कार्बन के भी 2 आइसोटोप हैं। एक है C612, एक है C614। तो कार्बन के कितने आइसोटोप हो गए? 2। एंड हाइड्रोजन के कितने हो गए? 3। कितने? 3। एंड ऑक्सीजन का अगर चेक किया जाए तो ऑक्सीजन का 2 आइसोटोप होता है। एक होता है O816, एक होता है O818। ओके, दोनों का देखिए, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है सेम लेकिन मास नंबर क्या है डिफरेंट। तो इस तरह के स्पीसीज को कहा जाता है आइसोटोप्स। अगर आप क्लोरीन का देखना चाहते हैं तो क्लोरीन के अभी 2 ही होता है। क्लोरीन का एक होता है 1735, एक होता है आपका 17 एंड 37। तो ये दोनों किसका आइसोटोप है? क्लोरीन के। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप होता है? तो 3। कार्बन का कितना होता है? 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 2। क्लोरीन का कितना होगा? 2। हाइड्रोजन का आइसोटोप जो होता है उसमें तीनों का मास क्या होता है? डिफरेंट। बस तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम। तो आइसोटोप क्या होता है समझ में आ गया। 2 ही कंडीशन है, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए सेम और मास नंबर क्या होना चाहिए डिफरेंट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किसके तरफ? आइसोबार की तरफ। आइसोबार में 2 कंडीशन कह रहा है, मास नंबर सेम होना चाहिए लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए डिफरेंट। इसके लिए हमें डिफरेंट एलिमेंट्स लाने होंगे तभी तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। इसके हम लेते हैं, एक लेते हैं आर्गन और दूसरा हम ले रहे हैं कैल्शियम। क्या ले रहे हैं? कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, कैल्शियम का होता है 20, इसका मास होता है 40 और इसका ही मास क्या होता है 40। तो देखिए क्या ये आइसोबार हैं दोनों आपस में? तो आइसोबार हैं। कैसे? इसका और इसका चेक किया जाए, इसका एटॉमिक नंबर सेम, बस सॉरी एटॉमिक नंबर क्या है इसका डिफरेंट लेकिन मास नंबर क्या है सेम। इसी तरीके से कुछ और स्पीसीज जैसे कार्बन में आपको पता है एक होता है कार्बन C614 और एक होता है नाइट्रोजन 714 होता है, इसका मास नंबर 14। तो इस दोनों का अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका भी एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर क्या है सेम। तो इस तरह के स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार। तो आइसोबार में 2 ही कंडीशन है, मास नंबर सेम होना चाहिए और एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए डिफरेंट। तो आइए हम पढ़ते हैं आइसो एस्टर के बारे में। किसके बारे में? आइसो एस्टर। आइसो एस्टर के लिए क्या कंडीशन कह रहा है? कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो जाए और नंबर ऑफ एटम भी सेम हो जाए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम दोनों सेम होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल होना हो जैसे कि CH4 एंड NH4 प्लस। CH4 में आप इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के, तो 10। एंड एटम कितने हैं? इसमें एटम्स कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो 5। इसमें चेक कीजिए इलेक्ट्रॉन्स कितने? तो 7 नाइट्रोजन के, 4 कार्बन के, 11 होने चाहिए लेकिन एक प्लस आने के कारण एक माइनस कर देंगे इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा? 10। एंड एटम्स पूछ रहा है ना, तो एटम्स कितने हो जाएंगे? एटम्स हो जाएंगे 4 और 1 5। तो बताइए कंडीशन क्या था? नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एटम देख लिए। तो 10-10 इसमें भी है, 5-5 इसमें भी है। तो इस कंडीशन में ये दोनों CH4 एंड NH4 प्लस आपस में क्या कहे जाएंगे?
आइसोएस्टर, क्या कहेंगे, आइसोएस्टर्स। तो आइसोएस्टर क्या होता है समझ में आया। कुछ और एग्जाम्पल आइसोएस्टर के हम दे सकते हैं। तो आइए हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं किसके, आइसोएस्टर के। कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं कि आइसोएस्टर का कुछ और एग्जाम्पल आ सकता है कि नहीं। तो अब हम लेने जा रहे हैं CO3 2- एंड NO3-। आपको बताना है क्या इस दोनों में इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम है और नंबर ऑफ एटम भी क्या दोनों में सेम है। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को चेक कीजिए, इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं। कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8 होते हैं। 8 से 3 में गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। तो 24 + 6 30, और 2 माइनस है तो 2 बढ़ जाएगा तो 32। इसमें इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए, 7 8 3 24, 34 31 1 32, कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसमें प्रोटॉन्स कितने आएंगे, सॉरी इसमें हमें क्या निकालना था, इसमें हमें निकालना था नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, ये तो आसान है, 3 ऑक्सीजन के 1 कार्बन के 4 एटम हैं। एंड इसमें एटम्स कितने हैं, इसमें एटम्स हैं 3 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, इसमें भी कितने हैं 4 हैं। तो मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों आइसोएस्टर क्यों हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी सेम है एंड एटम भी क्या है, सेम है। जितने एटम इसमें है उतने इसमें है। तो आइसोएस्टर क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आइसोडायाफर। आइसोडायाफर बहुत आसान है, इसमें कह रहा है N-P वैल्यू सेम होना चाहिए। अब N-P वैल्यू कैसे चेक करते हैं, तो आइए हम देखते हैं। एक हम ले लेते हैं फॉस्फोरस, क्या ले रहे हैं, फॉस्फोरस। एक ले रहे हैं क्लोरीन, ठीक है, एक ले रहे हैं सोडियम। अब बताइए फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक मास 31, इसका 17, इसका मास कितना होता है 35, इसका 11, इसका मास 23। पहले आप समझिए कि N कैसे निकलेगा, न्यूट्रॉन निकालने के लिए 31 - 15 कीजिएगा। तो 13 - 15 आपको करने आता है, बताइए। तो N इसका कितना आएगा, अगर आप 31 में से घटाइएगा तो कितना आएगा 16 आएगा। और इसमें ज़रा आप P चेक कीजिए, P इसका कितना है, P होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर 15 है तो इसका 15 हो जाएगा प्रोटॉन। अच्छा इसमें आप बताइए N कितना होगा, तो 35 में से एटॉमिक नंबर घटाना है 17, तो कितना आएगा, 18 आएगा। एंड इसमें आप P चेक कीजिए कितना है 17। और सोडियम में पता कीजिए कि सोडियम में न्यूट्रॉन कितना है, तो 23 - 11 कितना आ जाएगा, 23 में से 11 कीजिएगा तो 12 आएगा। एंड प्रोटॉन कितना आ गया इसका, प्रोटॉन इसका आ गया है कितना, प्रोटॉन इसका आपका आएगा एटॉमिक नंबर के इक्वल, तो एटॉमिक नंबर 11 है ना, तो 11 आएगा। अब आपको निकालना क्या था N-P वैल्यू, तो इसका N-P चेक कीजिए। इसका N-P कितना आ रहा है, इसका N-P आ जाएगा आपको 16 - 15 तो 1। इसका N-P कितना आ जाएगा 18 - 17 1। एंड इसका N-P कितना आ जाएगा 12 - 11 1। तो तीनों का N-P वैल्यू क्या है, सेम, यानी कि तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोडायाफर्स। तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोडायाफर्स। क्या याद रहेगा। तो आइसोडायाफर क्या होता है ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के लिए क्या कंडीशन है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होना चाहिए, सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए। तो आइए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम एंड सोडियम। आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, इसका 12, मास नंबर 24। तो आप ज़रा इसका चेक कीजिए न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 12। एंड इसका कीजिएगा N निकालिएगा तो 23 - 11 कितना आ जाएगा 12। तो दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ गया, सेम, दोनों में, इसमें भी 12 न्यूट्रॉन, इसमें 12 न्यूट्रॉन है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, आइसोटोन्स। कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे आपको पता है एक कार्बन का एक होता है C6 एंड 14, एक ऑक्सीजन होता है 8 एंड 16। इसमें से 6 घटाइएगा तो कितना आएगा 8, एंड 16 - 8 कीजिएगा तो कितना आएगा 8। तो दोनों का न्यूट्रॉन क्या है, सेम, दोनों का न्यूट्रॉन क्या है, सेम, न्यूट्रॉन्स 8 है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, C6 14 एंड 8 16, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोटोन्स। तो अब इसके बाद एक स्लाइड आपका बच गया है, तो इसी में हम एक चीज़ ऐड करने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताएंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, तो आइए हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, टॉपिक हमारा छूटा हुआ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसको बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होता है
जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाए, सेम, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आ जाए उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक ही कंडीशन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल जैसे में हम एक ले रहे हैं, C पर 4 माइनस है एंड N पर 3 माइनस है। आप चेक करके बताइएगा इसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा। 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, और 4 माइनस है तो 6 और 4 जितना माइनस आएगा उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा 10। एंड इसका इलेक्ट्रॉन बता दीजिए, 7 इसका होता है एटॉमिक नंबर और 3 माइनस है इस पर, तो 7 3 10। तो दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, सेम। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपको देखना है, आप O2 माइनस का चेक कीजिए, F माइनस का चेक कीजिए एंड Na का चेक कीजिए, Na प्लस का चेक कीजिए। जिसके ऊपर प्लस आएगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन घटा देना है। आप चेक करके बताना है आपको कमेंट में कि क्या ये सभी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आना चाहिए, सेम। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है तो ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, अन्यथा नहीं है। तो आपको कमेंट्स में जवाब देना है कि क्या ये जो लास्ट क्वेश्चन दिए थे सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं, एस या नो। तो ये हो गया आपका टॉपिक ख़त्म, जो हम आपको बोले थे कवर करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।